हाय एवरीवन, माय नेम इज मुहिदा। आज हम क्लास 11th हिस्ट्री चैप्टर 4 का नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक नेम द नाइट। इस टॉपिक को चैप्टर से रिलेट करना है। हमारा चैप्टर नेम क्या है? द थ्री ऑर्डर्स। यानी कि लोगों जो सोसाइटी थी, उस सोसाइटी में लोगों को 3 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया था। फर्स्ट था क्लर्जी, जिसे हम प्रीस्ट कहते हैं। सेकेंड था नोबल और थर्ड था पीजेंट्स। अब ये जो लोग हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? नाइट कहते हैं। ये किस कैटेगरी में आया करते थे और इनके पास क्या पावर थी, क्या क्या काम किया करते थे, किसके अंडर काम किया करते थे, वो सारा कुछ आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। फ्रॉम द 9th सेंचुरी फ्रीक्वेंट वॉर्स इन यूरोप। यूरोप में 9th सेंचुरी में वॉर्स होने लगी। क्यों वॉर्स होने लगी? तो इसके बहुत सारे रीजंस थे। फर्स्ट क्या रीजन था? तो जो यूरोप में जो फ्यूडल सिस्टम था, फ्यूडल सिस्टम यानी कि जो किंग था, किंग क्या करता था? नोबल्स को लैंड दे देता था। वो लैंड होल्डर्स जो कि नोबल्स थे वो बहुत ज्यादा होने लगे, यानी कि जगह कम थी लेकिन नोबल्स बहुत ज्यादा हो गए थे। तो ये कारण था। दूसरा जो रीजन था जिसकी वजह जो लड़ाइयाँ हुआ करती थी, तो वो एक कोई सेंट्रल पावर नहीं होता था जो कि क्या कर सके, एक स्मूथली हर चीज को क्या कर सके, एडमिनिस्टर कर सके। ये कारण था। और तीसरा क्या कारण था कि हर जो नोबल्स हुआ करते थे वो चाहते थे कि वो क्या करें, पीजेंट्स को, वहां की जमीनों को कंट्रोल करें, उनसे टैक्स को कलेक्ट करें। हर कोई चाहता था कि पावर अपने हाथ में ले, बड़ी जमीन हमारी हो, हमारे अंडर बहुत सारे गांव आए। ये रीजन था वॉर होने की वजह। और दूसरा क्या रीजन था कि जो यूरोप था वहां पर बहुत सारे बाहर से हमले होने लगे। जैसे यूरोप के नॉर्थ में वाइकिंग्स आकर हमला करने लगे, साउथ से आकर इस्लाम जो मुस्लिम्स हुआ करते थे वो लोग आकर क्या करने लगे, यूरोप पर लड़ाइयां करने लगे। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से क्या है, 9th सेंचुरी में बहुत सारे फ्रीक्वेंट वॉर्स होने लगे। अब जब वॉर्स होंगे तो क्या होएगा? लड़ने के लिए कोई तो चाहिए, सोल्जर्स चाहिए जो क्या कर सके, उनसे लड़ सके। तो यही कारण था कि जिसकी वजह से नए ग्रुप का इमर्ज हुआ। द पीजेंट सोल्जर्स वर नॉट सफिशिएंट एंड गुड कैवलरी नीडेड। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो द सेकेंड ऑर्डर द नोबिलिटी जो टॉपिक था उसमें देखा था कि जो नोबल्स थे उनके लैंड में आकर कौन खेती करते थे? तो पीजेंट्स आकर करते थे। और जब भी वॉर की सिचुएशन होती थी तो कौन आकर लड़ते थे नोबल के लिए, अपने लॉर्ड के लिए? तो पीजेंट क्या करते थे? फुट सोल्जर्स की तरह एक्ट किया करते थे। अब वॉर्स इतनी होने लगी कि जो हमारे जो बेचारे से पीजेंट्स थे वो सफिशिएंट नहीं होते थे। जाहिर है कि जो पीजेंट्स जो हल करते हैं, खेती करते हैं, वो लड़ाई कैसे करेंगे, और वो भी ऐसे लोगों से लड़ाई कैसे करेंगे जो बाहर से आए हुए हैं। हर वक्त क्या होने लगा, लड़ाइयां होने लगी। तो ऐसे सिचुएशन में जो पीजेंट्स हुआ करते थे वो सफिशिएंट नहीं हुए थे। अब जब ये सफिशिएंट नहीं हुए थे, दिस लेड टू द इम्पोर्टेंस ऑफ द न्यू सेक्शन ऑफ पीपल। और वो न्यू सेक्शन ऑफ पीपल कौन थे? नाइट थे। दे वर लिंक्ड टू द लॉर्ड जस्ट एज द लेटर वर लिंक्ड टू द किंग। और जो ये नाइट थे जिन्हें हम क्या कहते हैं, कैवलरी मैन कहते हैं। कैवलरी मैन मतलब ऐसा क्षत्रिय जो क्या करता है, घोड़े पर बैठकर लड़ता है। अब ये जो पीजेंट्स थे वो क्या करते थे, उनके पास लड़ाई के लिए क्या होंगे, हल वगैरह, इससे वो लड़ाई करते थे। लेकिन ये जो क्या है, ट्रेन जो पीपल हुआ करते थे, जो हॉर्स पर बैठकर हॉर्स राइडिंग सोल्जर्स जो हुआ करते थे, वो लोगों की सबसे ज्यादा जरूरत हुई। और ये जो क्या है, नाइट अपने लॉर्ड से किस तरीके से कनेक्ट हुआ करते थे, तो वो जो नोबल्स अपने लॉर्ड से जिस तरीके से कनेक्ट होते थे वैसे ही क्या है, नाइट भी अपने लॉर्ड से कनेक्टेड होते थे। मतलब क्या है, ये है किंग। किंग ने क्या किया, किंग के अंडर कौन थे? बहुत सारे नोबल्स हुआ करते थे। तो ये कुछ नोबल्स थे, ये नोबल 1, नोबल 2, नोबल 3, नोबल 4, इस तरीके से कुछ नोबल्स हुआ करते थे। अब ये नोबल्स क्या करते थे, नाइट को हायर किया करते थे, यानी कि ऐसे ट्रेन लोगों को, ऐसे ट्रेन सोल्जर्स को हायर किया करते थे जो कि वॉर में उनकी मदद कर सके। तो ये इनका रिलेशंस कैसा था, जैसे नोबल्स क्या थे, नोबल्स वेसल थे किसके,
किंग के, और किंग क्या था नोबल्स के लिए? लॉर्ड हुआ करता था। इसी तरीके से जो ये नाइट हुआ करते थे, इनका लॉर्ड कौन हो गया? ये नोबल्स भी होते थे और कभी कभार किंग भी होता था। और इनका रिलेशनशिप कैसा होता था? जैसे किंग क्या करता था, नोबल्स को बड़ी सी जमीन देता था, और ये नोबल्स क्या करते थे कि हाँ हम किंग के लिए क्या करते थे कि हाँ हम मानते हैं कि आप हमारे लीडर हैं, आप हमारे लॉर्ड हैं, आप जो भी हमें ऑर्डर देंगे हम वो पूरा करेंगे, और जब भी आपके साथ कोई लड़ाई करने के लिए आएगा तो हम आपके साथ देंगे। ये कौन कहते थे? नोबल्स कहते थे। जो रिलेशनशिप किंग और नोबल्स के बीच में था, वैसा ही रिलेशनशिप नोबल्स और नाइट के बीच में था। ये नोबल्स क्या करते थे? नाइट को कुछ जो जितना अंडर, समझिएगा बहुत ही इजी है, नोबल्स के अंडर जितनी भी जमीन, मान लीजिए कि अब एक नोबल को इतनी जमीन मिली, अब ये नोबल क्या करता था? एक नाइट को हायर कर लेता था और उसे कुछ जमीन का टुकड़ा दे देता था, जिसे क्या कहते हैं? फिफ कहते हैं। हाँ लिखा हुआ है कहां पर? जो जमीन नोबल्स नाइट को देते थे उसे क्या कहा जाता था? फिफ कहा जाता था। तो इस तरीके से नोबल्स नाइट को कुछ जमीन दे देते थे, और बदले में नाइट उन्हें क्या करते थे? प्रॉमिस करते थे कि हाँ आपके साथ अगर कोई भी नोबल या कोई भी बाहर के लोग आकर अगर आपसे लड़ाई करेंगे हम आपके साथ देंगे। तो इस तरीके से इनके बीच में रिलेशनशिप था। ये एग्जैक्ट यही रिलेशनशिप हमने पिछले वीडियो में किसके बारे में पढ़ा था? नोबल्स और किंग के बारे में। किंग क्या करता था? नोबल्स को जगह देता था, तो बदले में नोबल्स भी क्या करते थे? किंग के लिए प्रॉमिसेस करते थे कि हाँ हम आपका साथ देंगे, आप हमें एक्सेप्ट करते हैं कि क्या है, आप हमारे लॉर्ड हैं, आप ही हमारे सीनियर सुपीरियर हैं। इस तरीके से कुछ रिचुअल्स प्रॉमिसेस करते थे। कौन? नोबल्स किंग के साथ। वैसा ही क्या है, नाइट भी नोबल्स और किंग दोनों के साथ भी ऐसे ही प्रॉमिसेस किया करते थे। तो ये लाइन का मतलब समझ में आया? दे वर लिंक्ड टू द लॉर्ड। वो अपने लॉर्ड से कैसे कनेक्ट होते थे? जस्ट एज द लेटर वर लिंक्ड टू द किंग। जिस तरीके से नोबल्स अपने किंग से कनेक्ट हुआ करते थे, वैसे ही ये क्या करते थे? अपने लॉर्ड से कनेक्टेड हुआ करते थे। अब जब इनका लॉर्ड यानी कि नाइट का जो लॉर्ड इन्हें जमीन देता था, तो उस जमीन में क्या क्या चीजें आया करती थी? तो इनकी एक जमीन में एक हाउस आया करता था, और एक वेल आया करता था। वेल यानी कि पौड़ी जिसे कहा जाता है, वो आया करता था। चर्च आता था। बहुत सारी चीजें इनकी जमीन में आया करती थी। क्या है, वाइन प्रेस भी इनकी जमीन में आया करता था। और पीजेंट्स आकर नोबल्स की जमीन में खेती करते थे, वही पीजेंट्स आकर कहां पर खेती करने लगी? इन नाइट्स के खेतों में भी आकर खेती करने लगे। अब बदले में यानी कि एक्सचेंज में नाइट क्या करते थे अपने लॉर्ड के लिए? तो एज इन द फ्यूडल मैनर द लैंड ऑफ द फिफ वाज कल्टिवेटेड बाय पीजेंट्स। यही जो मैंने इससे पहले कहा कि जो पीजेंट्स आकर अपने जो लॉर्ड नोबल्स की जमीन पर आकर जो खेती किया करते थे, वैसा ही काम वो किसके खेतों में आकर करते थे? तो नाइट के खेतों में आकर किया करते थे। तो बदले में नाइट भी क्या करते थे? इन एक्सचेंज रेगुलर फी और प्रॉमिस। तो अब ये जो नाइट थे, ये क्या करते थे? एक्सचेंज में कुछ रेगुलर फी दे दिया करते थे, या फिर कुछ प्रॉमिसेस करते थे कि हाँ कि हम आपका साथ देंगे, आपको हम क्या है सुपीरियर मानते हैं। इस तरीके से जो प्रॉमिस उनके दरमियान जो रिचुअल्स होता था, जो बाइबल पर रखकर वो क्या करते थे? प्रॉमिस करते थे। वो जो रिचुअल हमने द सेकेंड ऑर्डर नोबिलिटी में पढ़ा था, वो रिचुअल्स वहां पर करने लगे। तो एक्सचेंज में इनके दरमियान में ये रिलेशनशिप होता था। द नाइट टू कीप अप देयर स्किल्स, नाइट स्पेंड टाइम ईच डे प्रैक्टिसिंग टैक्टिक्स विद डमीज। अब ये जो नाइट थे, ये क्या करते थे दिन भर? तो दिन भर ये प्रैक्टिस किया करते थे डमीज के साथ, कि मतलब जब भी अगर कोई सडनली कोई अगर वॉर की सिचुएशन आ गई, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाएगा? तो प्रैक्टिस की जरूरत होती थी। तो वो लोग दिन भर क्या करते थे? प्रैक्टिस किया करते थे। ये नाइट माइट सर्व मोर देन वन लॉर्ड। और ये जो नाइट थे, ये सिर्फ इनका लॉर्ड एक नहीं होता था, बल्कि ये इनके लॉर्ड्स कई हुआ करते थे। क्यों कई हुआ करते थे? क्योंकि जो जमीन थी, जमीन क्या है, बहुत सारे लॉर्ड्स के पास बढ़ गई। लॉर्ड्स बहुत सारे हैं, लेकिन लड़ने वाले कोई बहुत ही कम हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है, ये किसके वेसल्स थे? बहुत सारे लॉर्ड के वेसल्स हुआ करते थे। और इनकी जो मोस्ट सुपीरियरिटी थी, मोस्ट लॉयल्टी किसके पास हुआ करती थी? तो वो
अपने फर्स्ट लॉर्ड के हुआ करती थी। मतलब ये क्या है, एक लॉर्ड है, ये लॉर्ड और ये नाइट। अब क्या है, लॉर्ड तो बहुत सारे हैं, जमीन अगर यूरोप में अगर इतनी है तो बहुत सारे हर जगह क्या है, किंग ने नोबल्स को बहुत सारी जमीनें दे दी थी, फ्यूडल सिस्टम बहुत ही ज्यादा बहुत तेजी से फैल गया, तो लॉर्ड्स तो बहुत हुआ करते थे, लेकिन नाइट क्या थे, कम हुआ करते थे। अब ये जो नाइट थे ये इनको भी सर्विस देते थे, इनको भी सर्विस देते थे, हर किसी को सर्विस देते थे, यानी कि जो नाइट था उसका जो लॉर्ड थे बहुत सारे हुआ करते थे। लेकिन अगर इसकी जो क्या है लॉयल्टी किसकी रहेगी, उस लॉर्ड के प्रति रहेगी जो कि इसका एक्चुअल में जो फर्स्ट लॉर्ड हुआ करता था। मान लीजिए कि ये जो लॉर्ड है इसने क्या किया था, इसे फर्स्ट बार हायर किया था। अब ये लॉर्ड और ये लॉर्ड के बीच में क्या हो गई, लड़ाई हो गई। अब ये जो नाइट है किसका साथ देंगे, वो अपने जो उसका जो लॉर्ड था फर्स्ट लॉर्ड उसका साथ देंगे। इस तरीके से उनकी जो लॉयल्टी हुआ करती थी वो अपने लॉर्ड के प्रति हुआ करती थी। इन फ्रांस फ्रॉम द 12th century minstrels travel from one manor to other। 12th century से यूरोप में क्या हुआ, म्यूजिशियंस, मिनिस्टर्स मतलब म्यूजिशियंस क्या करने लगे, एक मैनोर स्टेट से दूसरे मैनोर स्टेट जाकर क्या करने लगी, सिंगिंग करने लगी। कैसे सिंगिंग करने लगी, सिंगिंग सॉन्ग्स विच टोल्ड स्टोरीज, यानी कि वो ऐसे गाने गाया करते थी, वो जो उनके गाने थे वो एक स्टोरी को दर्शाते थे, और वो स्टोरी भी कैसे होती थी, या तो हिस्टोरिकल होती थी या फिर वो अपने तरफ से कुछ क्या करते थे, इन्वेंट करते थे, अपनी क्या है हाइपोथेटिकल स्टोरी भी बनाते थे और कुछ हिस्टोरिकल स्टोरी बनाकर स्टेट टू स्टेट जाकर वहां के जो लॉर्ड्स होते थे उन्हें सुनाया करते थे। इस टाइम पीरियड में, जिस टाइम पीरियड में ये चलता था, ये कल्चर चलता था, उस टाइम पीरियड में बहुत सारे लोगों को पढ़ना लिखना आता नहीं था। जब पढ़ना लिखना आता नहीं था तो मैन्युस्क्रिप्ट्स भी बहुत कम हुआ करते थे, तो ये ही लोग क्या करते थे, यही म्यूजिशियंस जाकर स्टोरीज को सुनाया करते थे। अब ये जब ये स्टोरीज को सुनाया करते थे तो किसके बारे में सुनाते थे, तो वो किंग के और ये नाइट के बहादुरी, इनके ब्रेवरी के बारे में बताते थे कि हाँ फला राजा इतना बहादुर था, ये जो नाइट था इतना क्या था, लॉयल था अपने लॉर्ड के लिए, इतनी सारी उसने कुर्बानियां की थी। इस तरीके से वो क्या करते थे, हर स्टेट में जाकर हर लॉर्ड्स को इस तरीके से स्टोरीज भी सुनाया करते थे। मिनिस्टर्स गैलरी मतलब क्या है, जो ये क्या है मैनोर हुआ करता था, जिसे हम क्या कहते हैं, लॉर्ड का घर कहते हैं, तो उस घर में एक बड़ा सा हॉल होता था। ये क्या है, एक बड़ा सा घर में एक बड़ा सा हॉल है, तो इस हॉल में क्या होता था, बहुत सारे लॉर्ड्स की फैमिली, बहुत सारे नहीं, लॉर्ड्स की फैमिली बैठकर डिनर करती थी। कहां पर, हॉल में। हॉल के ऊपर में एक नैरो गैलरी हुआ करती थी, छोटी सी गैलरी होती थी। उस गैलरी पर चढ़कर ये म्यूजिशियंस क्या करते थे, सिंगिंग करते थे, स्टोरीज बोला करते थे। तो ये जो भी नोबल्स की या फिर क्या कह सकते हैं लॉर्ड्स की जो फैमिली बैठकर यहाँ पर खाना खाते थे, तो ये खाना खाते हुए उन स्टोरीज को, उन म्यूजिक्स को एंजॉय करते हुए खाया करते थे। इस तरीके से उनका एंटरटेनमेंट हुआ करता था। तो आज हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा कि आखिर ये जो नाइट थे ये कौन थे, इनका इमर्जेंस कैसा हुआ, और इनके अंडर क्या क्या चीजें आया करती थी, ये किसके प्रति लॉयल हुआ करते थे, ये सारा कुछ आज हमने इस वीडियो में पढ़ा। अभी के लिए साइन ऑफ करती हूँ। थैंक यू।